आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात को लेकर, जहां पर सियासत गर्म होना शुरू हो गई है। हर सियासी जमात की तरफ से तवक्को की जा रही है कि कौन से उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, और ये भी सरगोशियां की जा रही है कि जुबली हिल्स से आखिर किसको कामयाबी हासिल होगी। अक्सर देखा यह जाता है कि ज़मनी इंतखाबात जहां भी होते हैं उस पर बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत होती है उसके जीतने के ज़्यादा मौक़े रहते हैं, और जो मरहूम जो हो जाते हैं या ज़मनी इंतखाबात भी जिस वजह से होता है उस कैंडिडेट के अफराद ख़ानदान को सीट दी जाती है, या फिर उस सियासी जमात के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर जुबली हिल्स का माजरा अलग है। जुबली हिल्स की सीट पर कांग्रेस की बड़ी कोशिश लगी हुई है, तो तकरीबन हैदराबाद के हर गोशे से ये मुतालिबा कांग्रेस हुकूमत पर किया जा रहा है कि जुबली हिल्स से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को सीट दी जानी चाहिए, ताकि वो उम्मीदवार जो है वज़रा के वजारत के अंदर उसकी शमूलियत हो सके, और कांग्रेस की जानिब से असम्बली में एक मुस्लिम चेहरा नजर आए, और काबीना के अंदर भी एक मुस्लिम चेहरा नजर आए। इसको लेकर सियासत गर्म है। तो वहीं पर वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कल इस बात को वाजे किया है कि जुबली हिल्स की नशिस्त से मुकामी शख्स को ही सीट दी जाएगी, और गैर मुकामी या बाहर के अफराद शख्स को सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर जगह ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो हल्का होता है, उस हल्के में रहने वाले वर्कर को या उस हल्के से पैदा हुए वाले शख्स को, या वहां पर जिसका मकान होता है या जो जमात के लिए उस हल्के में काम करता है, उसे वहां से नुमाइंदगी नहीं दी जाती है, बल्कि मैनेजमेंट कोटे के तहत इम्पोर्टेड आदमी जिसे कहते हैं, बाहर से दूसरे हल्कों से लाकर उसे नुमाइंदगी दी जाती है, और जमात के बैनर के नाम पर, जमात के प्रेसिडेंट के नाम पर, जमात के सियासी लीडरों के सीनियरिटी के नाम पर उनके चेहरे बताते हुए वोट लिया जाता है। चाहे वो बीआरएस के अंदर केसीआर का चेहरा रहो, या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी का चेहरा रहो, या फिर बीजेपी के अंदर मोदी या अमित शाह का चेहरा बताते हुए इलेक्शन में सीट मांगे जाते हैं। तो वहीं एमआईएम की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के चेहरे को बताते हुए वोट मांगा जाता है। यही तरीक़ेकार हर जमात में रहा है, हर सियासी जमात में यही तरीक़ेकार है कि सियासत के जो बड़े दिग्गज चेहरे होते हैं, जो सदर पार्टी के चेहरे होते हैं, उन्हें बताकर आवाम से वोट लिया जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट होता है उसकी कोई अहमियत उस हल्के के अंदर नहीं रहती, उसकी कोई शिराकत उस हल्के के अंदर नहीं रहती। पूरी जमात की ताकत लगाते हुए उस शख्स को जिताया जाता है, जिसके बाद उस शख्स के जो असलियत सामने आती है, जिससे आवाम को परेशानी, आवाम को मुश्किलात और आवाम को जुल्म का सामना सहना पड़ता है। लेकिन आवाम एक चेहरे को देखकर वोट देती है। अब उस किस्म की सियासत जुबली हिल्स के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि मुकामी शख्स को ही सीट देने की बात कांग्रेस ने पहल की है। तो देखना है कि बीजेपी और बीआरएस की जानिब से कौन से चेहरे उतारे जाते हैं, और एमआईएम अगर मुस्लिम चेहरे को सीट देती है तो क्या कांग्रेस की तायद करेगी, या फिर अपना उम्मीदवार खड़े करते हुए साबिका में जिस तरीके से 7,000 से ज्यादा वोट लिए थे अभी भी वही सियासत करेगी, या फिर जहां माइनॉरिटी के 33% वोट जुबली हिल्स में माने रखते हैं, उस पर सियासत किस तरीके से होती है। क्या एमआईएम कांग्रेस का साथ देगी, ये अहम तरीन सवाल है, और बीजेपी और बीआरएस की तरफ से कौन से उम्मीदवार इस जुबली हिल्स के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस तरीके से तारीख का ऐलान होगा। लेकिन जुबली हिल्स की नशिस्त को लेकर बहुत सारी सरगोशियां की जा रही है। तो वहीं पर केवाईसी का सलमान भी हल्के में दौरा करते हुए आवाम के अंदर असर रसूख बताने जा रहा है। तो देखना है कि उसे किस जमात से टिकट मिलता है, या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ठहरते हुए मुस्लिम वोट काटने की कोशिश करेगा, या फिर वो वोट कटवा कैंडिडेट कहलाएगा। ये भी सामने नजर आने लगा है, क्योंकि ऐसे कई वोट काटने वाले चेहरे जो आवाम के दरमियान में उतरेंगे, जुबली हिल्स की नशिस्त के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन साबित होगा।